अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला का 11वां बोल, गुणस्थान 14। गुणस्थान किससे कहते हैं? आत्मा की मार्गणा विशुद्धि को गुणस्थान कहते हैं। दूसरे शब्द में कहने का प्रयास करूं तो जीव की क्रमिक विशुद्धि को गुणस्थान कहते हैं। क्रमिक विशुद्धि का अर्थ हो गया क्रमशः, जो स्टेप बाय स्टेप जो आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है उससे गुणस्थान कहते हैं। 14 गुणस्थान है। किसी व्यक्ति को फर्स्ट फ्लोर तक जाना है, उसके लिए जो सीढ़ियां होती हैं वो एक तरह से स्टेप है उसके लिए, उसको अपने फर्स्ट फ्लोर तक, मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा कोई जीव संसार में नहीं है, संसारी जीव, जो किसी न किसी गुणस्थान में ना हो। गुणस्थान का दूसरा नाम जीव स्थान भी है, क्योंकि ये जीवों के स्थान है 14, इसीलिए इसे जीव स्थान भी कहते हैं। 14 गुण स्थान है। आत्मा की मार्गणा विशुद्धि, यानी कोई भी जीव है उसमें जो पॉजिटिविटी है, जो प्लस पॉइंट है, जो उसकी विशुद्धि है, उसी के आधार पर यह गुण स्थान है। इसका नाम गुण स्थान है, अर्थात उसके गुणों को देखा जा रहा है। ये जैन धर्म है, ये नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी निकालने का एक यथोचित प्रयास करता है, इसीलिए गुणस्थानों का क्रम बताया गया है। पहले गुणस्थान का नाम है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, अर्थात जिसकी दृष्टि में मिथ्या का अर्थ होता है गलत, जिसकी दृष्टि में कुछ गलत फहमी है वह मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहलाएगा। उस गुणस्थान में होने वाला जीव, या जिसकी सोच में गलत फहमी है, गलत फहमी कौन सी? एक तो होती है व्यवहारिकता के आधार पर, कि किसी के बारे में हमने कुछ देख लिया, सुन लिया, तो हमने उसके बारे में एक गलत फहमी निर्मित कर दी, ये होती है। और किसी ने अपने आप के प्रति जो गलत फहमी बना रखी है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, कोई एहसास नहीं है। जो वह कर रहा है उसका भी उसे एहसास नहीं है। क्या उसका स्वभाव है, क्या उसका विभाव है, वह क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई भी ज्ञान नहीं है। वह होता है मिथ्या दृष्टिकोण स्थान, जहां हमारी दृष्टि भ्रमित होती है, पौद्गलिक सुखों की तरफ आसक्त होती है, यथार्थ तत्व से विपरीत होती है, भगवान द्वारा प्ररूपित धर्म के विपरीत हमारा आचरण होता है। उस आचरण को करने वाला मिथ्यात्वी कहलाता है। इसके भी कई अलग अलग स्टेप होते हैं, असंख्य प्रतर कह सकते हैं, असंख्य इसमें स्टेप होते हैं, अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, अलग अलग अपेक्षा के होते हैं। किसी की तत्व के कारण जमाली भी मिथ्यात्वी था, उसने भगवान की बाकी सारी बातें मानी, एक बात को अस्वीकार कर दिया, तो जिसके कारण वह मिथ्यात्वी हो गया। हालांकि उसने साधना नहीं छोड़ी, जिसके कारण वह मरकर 5वें देवलोक से भी ऊपर चला गया, किल्विषिक देव बन गया। मगर फिर भी एक तत्व के कारण, एक बात को लेकर उसके मन में संदेह था, या ये कहूं वह भगवान को गलत साबित कर रहा था, खुद को सही मान रहा था, इसीलिए मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहलाया। उस गुणस्थान का जीव कहलाया। एक केंद्रीय जीव जितने होते हैं, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, वे सारे इसी गुणस्थान के अंतर्गत है। अव्यवहार राशि के जीव भी पहले गुणस्थान के अंतर्गत है। जिसकी दृष्टि गलत है, जिसकी सोच में गलत फहमी है, जिसकी सोच नकारात्मक है, जिसकी सोच पौद्गलिक सांसारिक क्रियाकलापों में ही उलझी हुई है, जिसकी सोच धर्म से विमुख है, आत्मा से विमुख है, तीर्थंकरों की अमृतमय देशना से विमुख है, धर्म की बातों से उसे एलर्जी है, पसंद नहीं है,
मोक्ष के उपायों से उसको चिढ़ है, वह व्यक्ति मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का धारक कहलाता है, जिसके कषाय का इतना प्रभाव है कि वह जन्म जन्मांतरों के कर्मों को बांध कर बैठा हुआ है। वैर का इतना तीव्रतम उसके आवेश रहता है, अहंकार इतना उत्कृष्ट रहता है, क्रोध मान माया लोभ इतने तीव्र रहते हैं कि किसी से अगर बोलचाल भी हो जाए तो वह उसको जीवन पर्यंत तो क्या जन्म जन्मांतरों तक नहीं छोड़ता। वह होता है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाला। दूसरा गुण स्थान है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान, यानी आस्वाद, सास्वादन, स आस्वादन अर्थात जो आस्वाद ले रहा है सम्यक्त्व का, यह अवस्था पतन की कहलाती है, उन्नति की नहीं, पतन की अवस्था है। पेड़ से पत्ता गिरा मगर जमीन तक नहीं पहुंचा, यह होती है दूसरा गुण स्थान। जीव जब ऊपर से गिरता है, सम्यक्त्व से वह गिर गया मगर मिथ्यात्व पे पहुंचा नहीं, उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है वह है दूसरा गुण स्थान। कोई पेड़ से फल गिरा, नीचे कीचड़ है, पेड़ से तो गिर गया फल मगर कीचड़ में अभी तक पहुंचा नहीं है, बस वही स्थिति इस सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान की है। आस्वाद लेता हुआ सम्यक्त्व का, सम्यक्त्व जैसे हमने कोई भी चीज खाई, जैसे इमली खाई तो मुंह खट्टा हो गया, अब खाए हुए तो 2-3 मिनट 5 मिनट हो गए मगर वो स्वाद मुंह में रहता है ना, बस ऐसे ही सम्यक्त्व से तो जीव गिर गया है मगर मिथ्यात्व में अभी तक पहुंचा नहीं, उसके बीच की अवस्था है। किसी ने सुसाइड करने के लिए छत से छलांग मार दी मगर जब तक जमीन के टच नहीं होगा तब तक वह मरने वाला नहीं, उसके शरीर की हड्डियां टूटने वाले नहीं, क्षत विक्षत होने वाला नहीं, उसके बीच की अवस्था जब तक है वो है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान। सम्यक्त्व से वह छूट चुका है मगर मिथ्यात्व में नहीं आया अभी। हालांकि ऊपर से गिरने वाले को तो कोई बचा सकता है मगर जो सम्यक्त्व से एक बार गिर गया उपशम सम्यक्त्व के कारण, उसको कोई नहीं बचा सकता। तीसरा गुण स्थान होता है मिश्र गुण स्थान, सम्यक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। मिश्र दृष्टि कह दो, यह अवस्था डोलायमान होती है, डावाडोल स्थिति होती है। भगवान ने कहा वह सही है या गलत है, शंकाशील होती है। गलत तो नहीं है, मैं साधना कर रहा हूं, क्या इसका फल मिलेगा? नहीं मिला तो मेरा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे मित्र तो मौज शौक कर रहे, पार्टी पिकनिक कर रहे और मैं तो कुछ नहीं कर रहा, कहीं मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा? क्या इसका प्रभाव होगा या नहीं होगा? जो मैं साधना कर रहा हूं इसका फल मिलेगा या नहीं? मुझे मोक्ष मिलने वाला या नहीं? क्या देवगति होती है या नहीं? तो ऐसी शंकाओं से जो जीव गिरा हुआ रहता है उसका तीसरा गुण स्थान होता है मिश्र, जो डोलायमान है, अस्थिर है, यस या नो उसमें उलझा हुआ है। यस मान ले तो वापस सम्यक दृष्टि और नो मान ले तो मिथ्या दृष्टि। जो ये पतन का भी रास्ता है और उन्नति का भी रास्ता है। पहले गुण स्थान से जीव जब निकलता है तो तीसरे का स्पर्श करता है, तीसरे का स्पर्श करने वाला सम्यक दृष्टि होता है, वो बनेगा, भवी ही होता है। तीसरे गुण स्थान का स्पर्श करने वाला भवी ही होगा और कोई नहीं हो सकता। तीसरा गुण स्थान है मिश्र दृष्टि गुण स्थान, अर्थात जहां भाव डोलायमान हो, डावाडोल हो, उससे मिश्र दृष्टि गुण स्थान कहते हैं। चौथा गुण स्थान है अवीर्ति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। अवीर्ति अर्थात जहां व्रत नहीं है मगर सम्यक दृष्टि है, उसके पास सम्यक्त्व तो है, उसकी आस्था पुष्ट तो है, उसकी आस्था में पुष्टता तो है, देवगुरु धर्म के प्रति उसका समर्पण तो है, उसके अनंतानुबंधी कषाय क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों का क्षोभशम तो है, उपशम तो है, क्षय तो है, मगर अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ का उदय भी है, अर्थात उसके त्याग नहीं। चौथे गुण स्थान, जो नरक के जीव भी चौथे गुण स्थान वाले हो सकते हैं और देवता भी हो सकते हैं, मनुष्य भी होते हैं, तिर्यंच भी होते हैं, जो धर्म की बातें जिन्हें अच्छी तो लगती मगर त्याग नहीं होता है, वे होते हैं चौथे गुण स्थान वाले। जिनको धर्म की बातें अच्छे ही नहीं उसके प्रति श्रद्धा भी होती हैं, जिन्होंने भेद विज्ञान की अनुभूति की होती है, जिनके कषाय इतने प्रगाढ़ नहीं होते हैं कि वे जन्म जन्मांतरों के वैर बांध दे, उनके क्रोधमान माया लोभ हल्के होते हैं
अवीरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान, अर्थात जिसके अव्रत का त्याग नहीं है, जिसके व्रत खुला, जिसने व्रत स्वीकार नहीं किया है, जिसके अव्रत खुला पड़ा है, एक भी छोटा भी त्याग नहीं है जीवन पर्यंत का, वो चौथे गुण स्थान का जीव कहलाता। अवीरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान, यानी जिसके व्रत नहीं है फिर भी वह सम्यक दृष्टि है, वह इस गुण स्थान का सदस्य कहलाता है, इस गुण स्थान का जीव कहलाता है। पांचवा गुण स्थान है देश वीरति गुण स्थान। देश वीरति का अर्थ है जहां थोड़ा सा त्याग है। देश यानी थोड़ा और वीरति यानी त्याग, तो जहां थोड़ा त्याग है उससे देश वीरति गुण स्थान कहते हैं। थोड़ा कितना, हमने क्या त्याग किया हुआ है, हमारे कोई भी चीज की परिग्रह की लिमिटेशन की हुई है, ये चीज की लिमिटेशन, वो चीज की लिमिटेशन, जीवन पर्यंत के लिए हमने कुछ संकल्प स्वीकार किए हुए हैं, तो उसके कारण हमारा ये पांचवा गुण स्थान होता है। देश वीरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान कह दो, या देश वीरति गुण स्थान भी कहते हैं इसे, जहां थोड़ा सा व्रत है। आज 24 घंटे हम सामायिक कितनी करते हैं, 1 2 3 4 5 6, कोई ज्यादा करता होगा 7-8 करते होंगे, मगर 24 घंटे सामायिक में नहीं रहते। तो हमारे कितना, 24 घंटे हम अव्रत में, 24 घंटों में से हम थोड़ा समय व्रत में हैं, शेष समय अव्रत में है। हम खुलावट में अधिक रहते हैं और त्याग भाव में कम रहते हैं, तो इसीलिए देश वीरति गुण स्थान कहलाता है पांचवा, जो श्रावक का गुण स्थान होता है। जो 12 व्रत स्वीकार करता है वह इस पांचवें गुण स्थान में होता है। जिसके अल्प रूप में त्याग है वह इस पांचवें गुण स्थान का सदस्य होता है। जिसके जीवन पर्यंत के लिए एक भी त्याग है, आपने यदि इस वीडियो को देखकर यह त्याग कर लिया कि मैं जीवन पर्यंत मांस का त्याग है, मेरे जीवन पर्यंत में मांस का सेवन नहीं करूंगा, किसी पंचेंद्रिय जीव को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा, मैं किसी बड़े, इतने बड़े वृक्ष को, मेरी बाहों में आ सके इतने बड़े वृक्ष को नहीं काटूंगा, मैं भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, ये आपने जीवन के लिए व्रत स्वीकार कर लिया, आप पांचवें गुण स्थान के आराधक हो जाओगे। मगर शर्त है पहले आप सम्यक होने जरूरी है। तो ये पांचवा गुण स्थान होता है देश वीरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। विषय ऐसा है कि एक एक गुण स्थान के ऊपर आराम से 15-20 मिनट बोला जा सकता है, मगर समय की भी एक अपनी मर्यादा होती है, तो उसके अंतर्गत मैं विश्लेषित कर रहा हूं। छठा गुण स्थान है प्रमथ संयत गुण स्थान। प्रमथ का अर्थ होता है प्रमाद, संयत यानी साधु। जो साधु प्रमाद सहित है वो छठे गुण स्थान का आराधक है। प्रमाद क्या, आलस्य, साधना के प्रति थोड़ी सी उदासीनता। अब साधु है, चल रहे हैं, उस समय यदि वे बात करते हैं तो वे छठे गुण स्थान के धारक हैं, कारण कि उनके वो प्रमाद है, बात चलते वक्त बात नहीं करना है, बोलते वक्त विवेक रखना है, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत की आराधना साधना उत्कृष्ट मनोयोग के साथ करनी है। अपनी साधना के प्रति सजग रहना है, अपनी भावों के प्रति सजग रहना है, मगर कहीं भावों में उच्चावच आ जाता है, प्रमाद आ जाता है, आलस्य आ जाता है, उदासीनता आ जाती है, धर्म की क्रियाओं के प्रति उत्साह कम हो जाता है और इधर उधर की कहीं ध्यान चला जाता है, तो छठा गुण स्थान कहलाता है प्रमथ संयत। जहां प्रमाद के साथ कोई साधु है वह छठा गुण स्थान है। सातवां गुण स्थान है अप्रमथ संयत गुण स्थान। अप्रमथ यानी जहां कोई प्रमाद नहीं है, उत्कृष्ट, एक वैराग्यता से ओतप्रोत है, उत्कृष्ट विशुद्धि है, जहां क्रोध मान माया लोभ का एक तरह से अभाव सा है। क्रोध मान माया लोभ है तो सही, मगर उसकी जो श्रृंखला होती है, जो उसकी प्रगाढ़ता होती है, वह नहीं है। भीतरी विशुद्धि इतनी उत्कृष्ट है, कषाय की एक तरह से हल्कापन इतना अधिक है कि उस अप्रमाद की अवस्था में रहने वाला जीव अगर आयुष्य पूर्ण कर ले तो शुभ गतियों का ही बंधन होगा, वैमानिक देव गति का ही होगा। वह 5वें, 6ठे, 7वें देवलोक तक भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। शुभ लेश्याएं रहती है उसके। लेश्याओं का अर्थ हो गया उसके भीतरी भावधारा इतनी निर्मल पवित्र होगी जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते।
हम उसे महसूस कर सकते हैं। मैंने एक बार आचार्य महाश्रमण जी से सवाल पूछा कि भंते कहते हैं कि साधु छठे सातवें गुणस्थान में ऊपर नीचे होता रहता है, भावों में उत्कृष्टता वैराग्यता रही, निर्मलता पवित्रता रही, शुभ प्रवृत्ति रही, शुद्धोपयोग रहा तो सातवां गुणस्थान, अगर नहीं रहा तो छठा में वापस आ जाता है प्रमाद होते ही। तो क्या श्रावक भी पांचवा सातवां कर सकता है? गुरुदेव ने फरमाया कि भावों की अपेक्षा क्यों नहीं कर सकता। कोई श्रावक भी है, वह अगर तीर्थंकरों की कोई स्तुति गा रहा है, भाव विभोर होकर सामायिक में जाप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, और कोई इस तरह से भावों से ओतप्रोत हो रहा है, किसी भी कारण से कोई प्रवचन सुनता हुआ और भावों की श्रेणी चढ़ गई, और उस समय यदि आयुष्य बंधन कर लिया या नहीं भी किया आयुष्य बंधन, अगर वो भावों की श्रेणी में चढ़ गया तो वह सातवें गुणस्थान का भी स्पर्श कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे साधु के छठा सातवां गुणस्थान होता है, अगर श्रावक भावों की उत्कृष्टता में चला जाए तो श्रावक भी 5वें से 7वें में जा सकता है, अल्पकाल रहकर पुनः आ सकता है। ऐसा संभव है, निश्चय केवली गम्य है। 8वां गुणस्थान है निवृत्ति बादर। निवृत्ति बादर, निवृत्ति का अर्थ होता है निकलना, बादर यानी मोटा मोटी कषाय जो होता है वो इस 8वें गुणस्थान में समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब मोटा मोटी कषाय क्या? मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतियां होती हैं। 3 प्रकृतियां होती है दर्शन मोहनीय की, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, और 25 प्रकृतियां होती हैं चारित्र मोहनीय कर्म की। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ, संज्वलन क्रोधमान माया लोभ, हास्य रति अरति, भय शोक जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। 16 तो हो गए कषाय के चतुष्क, अनंतानुबंधी के 4, अप्रत्याख्यान के 4, प्रत्याख्यान के 4 और संज्वलन के 4। 9 हो गए 9 कषाय, जो स्वयं तो कषाय नहीं है मगर कषाय को उद्दीप्त करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, उसके निमित्त बन जाते हैं। कोई व्यक्ति बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई किसी की मजाक उड़ाना शुरू कर दे, हास्य 9 कषाय हैं, तो मजाक उड़ाने के कारण क्या होता है, वह कोई व्यक्ति आक्रोशित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, लड़ाई भी हो जाती है, कई बार रिश्ते टूट जाते हैं, मित्रता टूट जाती है मजाक मजाक में। तो ये होता है हास्य के कारण, स्वयं तो कषाय नहीं है मगर कषाय को उत्तेजित करता रहता है। जैसे ईंधन होता है ना, घी है, आग जल रही, आप आग में घी डाल दो तो और वो आग को बढ़ा देगा, तो वैसे ही ये 9 कषाय हैं, वो आग को और उत्तेजित कर देते हैं। तो इस 8वें गुणस्थान में जो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ हैं, अप्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ हैं, प्रत्याख्यान क्रोधमान माया लोभ है, ये 12 प्रकृतियां, 9 कषाय की 6 प्रकृति, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा 18, और 3 दर्शन मोहनीय की प्रकृति, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय। 21 प्रकृति या तो क्षय हो जाती हैं या पूर्णतया दब जाती हैं, उपशम हो जाता है। इसीलिए इसका नाम है निवृत्ति बादर। जो मोटा मोटा कषाय होता है ना, वो सारा स्वाफ हो जाता है, इसमें या तो क्षय हो जाएगा या फिर दब जाएगा, उपशम हो जाएगा। क्योंकि 8वें गुणस्थान से 2 श्रेणियां शुरू होते हैं। श्रेणी का अर्थ हो गया, श्रेणी कहते हैं एक क्रम होता है ना, जैसे आप कहीं पर भी, जैसे कोई मंदिर में दर्शन करने गए तो वो कतार होती है, एक तरह से लाइन वो बनी हुई होती है, एक तरफ जेंट्स की एक तरफ लेडीज की। तो मोक्ष जाने के लिए या ऊपर तक जाने के लिए 2 श्रेणियां होती हैं, एक को क्षपक श्रेणी कहते हैं, एक को उपशम श्रेणी कहते हैं। क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला इन 21 प्रकृतियों का क्षय कर देता है, खत्म कर देता है, और उपशम श्रेणी चढ़ने वाला इन 21 प्रकृतियों को दबा देता है। तो 8वें गुणस्थान का नाम है निवृत्ति बादर गुणस्थान, यानी इस गुणस्थान में मोटा मोटी कषाय निवृत्त हो जाता है। 21 प्रकृतियां या तो क्षय हो जाएगी क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले के, और उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के दब जाएगी पूर्णतया। तो कुछ प्रकृतियां हो सकता है किसी की दबती भी है, कुछ क्षय भी हुई हो सकती है पूर्व की। क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला उसी भव में केवली बन जाता है, उपशम श्रेणी चढ़ने वाला उस भव में मोक्ष नहीं जा पाता है, वो ऊपर जाकर वापस गिर जाएगा,
वीतरागता को प्राप्त होकर भी जीव गिर जाता है। किस कारण से? कि वह जानता तो है कि उपशम श्रेणी होती है। हम तो तत्वज्ञान सीख रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं, हमें भी मालूम है उपशम श्रेणी भी होती है, क्षपक श्रेणी भी होती है। तो जो उपशम श्रेणी चढ़ते हैं वो जानते तो हैं उपशम श्रेणी होती है, मगर ये मानते नहीं है कि मैंने उपशम श्रेणी ली है। वो कहते होता ही नहीं, मैंने तो इतनी उत्कृष्ट साधना की, मैं कैसे गिर सकता हूं, हो ही नहीं सकता। वह मानता ही नहीं है। 8वें गुणस्थान से 2 श्रेणियां होती है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कोई 14 माले की बिल्डिंग है, 14 फ्लोर है, 14 फ्लोर है। 7th फ्लोर तक तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, मगर 8th फ्लोर से लिफ्ट लगी हुई है। अब लिफ्ट में जाने वाला क्षपक श्रेणी वाला जीव है जो 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान का स्पर्श करके सीधा आगे चला जाएगा 12वें में। और उपशम श्रेणी वाला सीढ़ियों से चढ़ता है, वो 11वें फ्लोर तक जाता है और वहां पर दीवार आ जाती है, आगे जा नहीं सकता, उसको वापस ही उतरना पड़ता है। यह परिस्थिति होती है। 8वां गुणस्थान है निवृत्ति बादर। यहां मोटा मोटी कषाय क्षय हो जाता है या पूर्णतया दब जाता है। 9वां गुणस्थान है अनिवृत्ति बादर। अनिवृत्ति का अर्थ होता है जहां सूक्ष्म कषाय रहता है, खाली संज्वलन। संज्वलन का अर्थ होता है जो चिंगारी होती है ना, उसे संज्वलन कहते हैं। संज्वलन, थोड़ी सी जलन हो रही है, थोड़ी सी उष्णता है, थोड़ी सी चिंगारी है। तो जहां कषाय केवल इतने से रहते हैं कि पानी के ऊपर हमने हाथ से लिकार बनाई, कितनी देर रहने वाली है? थोड़ी देर हुई, वह लिकार लाइन जो हमने बनाई थी वह मिट गई। तो 9वें गुणस्थान का नाम है अनिवृत्ति बादर, यानी यहां सूक्ष्म रूप में कषाय मौजूद रहता है, इसलिए इसका नाम अनिवृत्ति बादर। सूक्ष्म रूप में कितना सा रहता है कि 8वें गुणस्थान में क्या होता है कि 21 प्रकृति क्षय हो जाती है या उपशम हो जाती है। 9वें गुणस्थान में जीव क्या करता है? सबसे पहले नपुंसक वेद, फिर स्त्री वेद, फिर पुरुष वेद, फिर संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, इन कर्मों को क्रमशः या तो क्षय कर देता है, क्षपक श्रेणी वाला क्षय कर देगा और उपशम श्रेणी वाला दबा देगा। उपशम का अर्थ होता है दबाना, कंट्रोल करना। वो अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल कर देते हैं कि वह उज्ज्वलता को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जैसे ही 10वां गुणस्थान आता है उसका नाम है सूक्ष्म संप्राय, अर्थात यहां पर केवल सूक्ष्म संप्राय का अर्थ होता है लोभ। सूक्ष्म लोभ रहता है और कुछ नहीं रहता है। इस गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। इसके पश्चात जो उपशम श्रेणी वाला होता है वह 11वें गुणस्थान का स्पर्श करता है, जिसका नाम है उपशांत मोह गुणस्थान, यानी जहां पर मोहनीय कर्म पूर्णतया दब गया है उसे उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। यह वीतरागता की अवस्था होती है, वीतरागता तुल्य अवस्था होती है। इसका नाम है उपशांत मोह गुणस्थान। 12वां गुणस्थान होता है क्षीण मोह गुणस्थान। जिस गुणस्थान में मोहनीय कर्म पूर्णतया क्षीण हो गया है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय कर्म पूर्णतया क्षीण हो गया है, कर्मों का राजा खत्म हो गया है, उस गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह गुणस्थान। जो क्षपक श्रेणी वाला होता है, जो मोहनीय आदि कर्मों को क्षय कर रहा होता है उसकी प्रकृतियों को, तो वो 8वां, 9वां, 10वां गुणस्थान का स्पर्श करने के बाद सीधा 12वें गुणस्थान में आता है। और जो उपशम श्रेणी वाला होता है, जो मोहनीय कर्म की प्रकृतियों को दबा रहा होता है, वह 8वां, 9वां, 10वां का बाद 11वें गुणस्थान का स्पर्श करता है। थोड़ी देर रहता, उत्कृष्ट वीतरागता की अनुभूति में रहता है, सोच रहा होता है कि अभी थोड़ी देर में तो मुझे भी केवल ज्ञान होने वाला है, मैं अपने मूल स्वरूप को प्राप्त होने वाला हूं, मैं घाती कर्मों को क्षय करने वाला हूं, उत्कृष्ट वीतरागता की अनुभूति के अंतर्गत हूं। अहो, ऐसी अनुभूति मैंने पहले अतीत में कभी नहीं की है। यही सोच रहा होता है, वहां से वह गिर जाता है। गिरते ही 10वां गुणस्थान आता है। कहते हैं कि 11वें गुणस्थान में आयुष्य पूर्ण हो सकता है। जो उपशम श्रेणी वाला होता है ना, वह मर सकता है। अगर मर जाए तो सर्वार्थ सिद्ध में चला जाएगा। जीव जीवे ते सजा, मरे ते मजा। अगर 11वें गुणस्थान में जीव मर जाता है वो सीधा अनुत्तर विमान में जाएगा। अनुत्तर विमान में भी सर्वोत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्ध में, अर्थात एकाभवतारी, अगले भव में मोक्ष। मगर गिर गया तो अनंत काल तक संसार में भटक सकता है। इस
84 की भव ब्रह्मणा में वर्तमान में भी ऐसे अनंता जीव हैं जो उपशम श्रेणी से गिरे हुए हैं और नरक और निगोद में वेदना भोग रहे हैं। अनंत कायिक जीवों के अंतर्गत वे अभी भी मौजूद हैं, ऐसे अनंता जीव जिन्होंने उपशम श्रेणी से गिर चुके हैं। मैं आपसे करबद्ध विनम्र निवेदन करता हूं, अगर इस गुण स्थान का सार समझना है तो इतना समझ लीजिए, जितना हम जानते हैं ना उतना मानना भी सीखे। हो सकता है कि हम भी आने वाले जन्म में कभी उपशम श्रेणी चढ़ जाए। मैं तो मंगल कामना करता हूं क्षपक ही चढ़े, क्योंकि क्षपक श्रेणी का दूसरा नाम है अकलेवर श्रेणी। यानी जो क्षपक श्रेणी चढ़ता है उसकी मृत्यु नहीं होती उस समय। अकलेवर का अर्थ होता है, कलेवर यानी मृत्यु, एक तरह से पर्यायवाची शब्द है। अकलेवर यानी उस समय जीव की मृत्यु नहीं होती है उपशम क्षपक श्रेणी में। तो वो सीधा 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान और 13वें गुणस्थान का नाम है संयोगी केवली गुणस्थान। 13वें गुणस्थान के प्रथम समय ही जो शेष 3 घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य और मोहनीय वेदनीय अंतराय कर्म, ज्ञानावर्ण्य, दर्शनावर्ण्य और अंतराय, ये तीनों भी क्षय हो जाते हैं। ये होता है 13वां गुणस्थान संयोगी केवली गुणस्थान, अर्थात योग सहित हैं मगर केवली है, इसीलिए वे संयोगी केवली गुणस्थान वाले कहलाते हैं। वर्तमान में 20 विहरमान तीर्थंकर इसी 13वें गुणस्थान में है। जगन्य 2 करोड़ उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली वर्तमान में इस 13वें गुणस्थान में। 13वां गुणस्थान शाश्वत है, हर समय इस गुणस्थान के जीव रहते ही हैं, केवली हर समय वर्तते रहते हैं। तो ये 13वां गुणस्थान होता है संयोगी केवली, जहां 4 घाती कर्म क्षय हो चुके हैं। 14वां गुणस्थान का नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। 13वें गुणस्थान का जब कालमान समाप्त होने वाला होता है तो कईयों के केवली समुद्घात होता है। उसका विवेचन मैं कभी केवली समुद्घात या समुद्घात का विवेचन करूंगा उस समय अलग से करूंगा, क्योंकि यह वीडियो भी लंबा काफी हो गया है। इस वीडियो के अंतर्गत मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि 13वें गुणस्थान के अंतिम समय क्या होता है कि जो केवली होते हैं या तीर्थंकर होते हैं, जैसे ही अंतिम समय आता है 13वें गुणस्थान का, जब उनको एक तरह से मृत्यु की मृत्यु होने वाली है, मोक्ष होने वाला है, तो सबसे पहले वे अपने स्थूल शरीर को स्थिर करते हैं, फिर स्थूल वचन को स्थिर करते हैं, अर्थात शरीर के प्रकंपन को रोक देंगे, हलन चलन को, फिर बोलना बंद कर देंगे, बोलना बंद हो जाएगा, फिर मन को स्थिर कर लेंगे, स्थूल शरीर, स्थूल वचन, स्थूल मन, फिर सूक्ष्म मन, भीतरी जो स्पंदन है मन के वो भी बंद, सूक्ष्म वचन जो कंठ का प्रकंपन हो रहा है वह भी बंद, और सूक्ष्म काया, सूक्ष्म काया का अर्थ जो हार्ट बीट है, धड़कन है, नाड़ी का स्पंदन है, वह भी बंद। ये करते ही अयोगी अवस्था आ जाएगी। 14वां गुणस्थान कहते हैं कि 5 अक्षर बोले जितना समय होता है, ये आप संक्षिप्त में समझना चाहे तो ये समझ लीजिए लगभग 2 से 3 सेकंड का समय होता है इस 14वें गुणस्थान का। मैक्सिमम बता रहा हूं 2 से 3 सेकंड, 2 to 3 सेकंड ओनली 14वें गुणस्थान का। और ये जैसे ही 14वें गुणस्थान में आते हैं और उसके बाद जीव निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, यहां से आयुष्य पूर्ण करते हैं और लोक के अग्रभाग में अवस्थित हो जाते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। हमारा भी लक्ष्य है हम भी तीसरे भव में ही मोक्ष श्री का वर्ण करें। केवल इस जो गुणस्थान के 14 भेदों को हमने जाना नहीं है, हम 14वें भेद को अनुभव भी करें, यही मंगल कामना। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी प्ररूपित कर दिया हो तो तस्मिच्चामि दुग्गड़म। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।